अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रियल न्यूज़ नाम के इस न्यूज़ वाले यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका अपना रुपेन आर शाह। पिछले कुछ हफ्तों से रियल न्यूज़ पे एक भी वीडियो हम नहीं ला पाए और एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर भी जो नियमित फ्रीक्वेंसीज में वीडियोस जाते हैं उसमें भी एक कमी देखी गई। अब सामाजिक और पारिवारिक रूप से एक मेडिकल इमरजेंसी वाली सिचुएशंस बनी थी, तो हम सामाजिक प्राणी हैं तो उन जिम्मेदारियों का निर्वहन आपको करना होता है। लेकिन आज जब हम एक वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हो रहे हैं, वो घटनाक्रम बहुत सारे लोगों को रिलीफ देने वाला है। ये कहें तो बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी थी और जब वो क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई उसके दूसरे ही दिन एक प्रिडिक्शन की गई थी एस्ट्रोलॉजी के हमारे यूट्यूब चैनल मतलब रुपेन आर शाह पे कि अभी सुशांत सिंह के केस में बड़ा चमत्कार होना बाकी है। समय की अवधि भी बताई गई, ऐसा नहीं है कि 29 मार्च के बाद तुरंत हो जाएगा। क्यों हम कह रहे थे कि भाई 29 मार्च 2025 इस पूरे दशक की एक ऐतिहासिक तारीख है। ये वो तारीख है, वैश्विक लेवल पे भी आप देखोगे कि अब तीसरे विश्व युद्ध का प्लेटफॉर्म बहुत ही मजबूत रूप से सेट हो जाएगा। ये न्याय का वो समय शुरू होगा। वो सारे व्यक्ति कि जिन्होंने अपने पद, पावर, प्रतिष्ठा के दम पर चीज़ों को कंट्रोल में किया हुआ था, जिनको लगता था कि हमारा क्या बिगाड़ लेगा जमाना, वो सारे घटनाक्रम फिर से यहाँ पे हम बताने के लिए नहीं जाएंगे कि सुशांत सिंह राजपूत के मृत्यु के समाचार आने के बाद क्या क्या हुआ। भाई सत्ता में थे तो वो सारा खेल कर पाए। अगर रिपब्लिक जैसे बड़े टीवी चैनल के जो मेन व्यक्ति है अर्नब गोस्वामी, इनको अगर आप गिरफ्तार कर सकते हैं तो फिर साधारण व्यक्तियों की तो उस समय पे औकात ही क्या थी। लेकिन जैसे कंगना रनावत जी ने कहा था, ठीक है ना, उनके भी उखाड़ दिया वाला वो पूरा सीन हुआ था। लेकिन समय का कालचक्र है साहब, बदलता गया और मीन राशि में शनिदेव के प्रवेश से पहले ये धूमधाम दिख रही है। दिशा सालियान के पिताजी आज सीपी ऑफिस पहुंचे और एफआईआर रजिस्टर करवाई गई। अब पहली बार अभी तक कथित रूप से नाम आ रहा था, तो जितने भी वीडियोस थे उसमें भी हम यही कह रहे थे कि जो आम जनमानस में चर्चाएं चल रही है और कथित रूप से जिन नेताओं का, जिन अभिनेता का नाम आ रहा है वगैरह वगैरह वगैरह, यही चल रहा था। और जब ऐसा बोला जाता था तो सामने वाला समझ भी जाता था कि हम किन की बात कर रहे हैं। लेकिन आज एफआईआर नाम लेके रजिस्टर करवाई गई है। वो एफआईआर आदित्य ठाकरे के विरुद्ध, परमवीर सिंह के विरुद्ध जो उस समय के सीपी थे, सचिन वाजे के विरुद्ध, ये तो भाई साहब आज भी जेल में ही है। उसके उपरांत डिनो मौर्या, सूरज पंचोली और उनके कुछ बॉडीगार्ड्स, रिया चक्रवर्ती, इन सभी के विरुद्ध एफआईआर रजिस्टर करवाई गई है। दिशा सालियान के पिताजी ने मुंबई हाईकोर्ट में पिटीशन डाली है कि उनकी बेटी के केस को रीओपन किया जाए, उन्हें न्याय चाहिए। सरकार बदली है तो हो सकता है, संभव है कि उनमें वो हिम्मत आई। तो 2 दिन पहले जो क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई की आ गई थी और नेशनल मीडिया में चला था कि ये केस अब बंद हो गया, रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिल गई। रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिल गई, ये तो आप हर चैनल पे देख रहे थे। क्या वो मतलब इससे क्या दाग धुल जाएंगे?
देखते जाइए कि घटनाक्रम किस प्रकार से बनता है। लेकिन 2 दिन पहले जो एक संभवतः प्रयास किया गया था, और ये टाइमिंग भी देखिए साहब, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ये इस टाइम पे ये करने की क्या आवश्यकता थी। अब सीबीआई के लिए क्या है, जहाँ तक हमें लगता है कि वो क्लोज़र रिपोर्ट देगा तब तो केस को रीओपन होगा। कोई अर्जी करेगा और फिर अदालत अपना मतलब पावर का यूज़ करके कह देगी कि हाँ भाई केस को रीओपन करो। ये पहले भी हो चुका है, सीबीआई ने क्लोज़र रिपोर्ट डाली और उसके बाद अदालत ने अपने पावर का उपयोग करते हुए केस को रीओपन किया और केस की दिशा और दशा फिर बदल गई। तो यहाँ पे दिशा सालियान का केस वो कड़ी बन सकता है। और कथित रूप से जो नाम लिए जा रहे थे अभी तक, सब लोग बच बच के बोल रहे थे कि भाई कोई कानूनी शिकंजे में आप फंस ना जाओ। वो नाम जोग इन सारे व्यक्तियों के विरुद्ध दिशा सालियान के पिताजी ने आज एफआईआर रजिस्टर करवा दी। अब देखते हैं कि समय की गति आगे किस प्रकार से चलती है और ये न्याय का नया अध्याय किस प्रकार से शुरू होता है। रियल न्यूज़ नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।